Hello students, now I will explain you the science of class 8 lesson 7 page number 91. Heading is causes of depletion of wildlife. वाइल्ड लाइफ का जंगलों का और जंगल में रहने वाले जो बहुत सारे जीव हैं उनका धीरे धीरे वो नष्ट क्यों हो रहे हैं, उनकी आबादी कम क्यों हो रही है, हम इसके बारे में समझेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड द causes that threaten the existence of many plant and animal species. अब हम उन बहुत सारे कारणों का अध्ययन करेंगे जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ और बहुत सारी प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ धीरे धीरे धरती पर से समाप्त हो रहे हैं. सम ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ आर एज फॉलोज. वाइल्ड लाइफ का धरती से समाप्त होने का कुछ कारण है जो नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट है increase in human population and use of land for agriculture and urban development have led to the large scale destruction of forest. धरती पर हम मनुष्यों की आबादी बढ़ रही है और हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए हमें खाना चाहिए और हमें रहने के लिए घर चाहिए. तो इन दोनों ही कार्यों के लिए, खेती करने के लिए और घर बनाने के लिए हम लोग जंगलों को काटते हैं. तो इस तरीके से जंगल धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और वाइल्ड लाइफ समाप्त हो रहे हैं. दिस कॉजेज लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो जब हम ज़मीन पर से जंगलों को काटेंगे तो जो जंगली जानवरों का रहने का स्थान है वो धीरे धीरे कम होगा और इस तरीके से धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो जाती है. स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 92 देखेंगे. अगला पॉइंट है पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड एडवर्सली अफेक्ट द मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ से जो हमारी हवा, हमारा पानी और हमारी धरती प्रदूषित हो रही है, यह भी जंगली जीवों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है और इनकी संख्या कम हो जाती है. अगला पॉइंट है क्लाइमेटिक चेंजेस दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रीजन्स हैव आल्सो फोर्स्ड स्पीसीज टू अडॉप्ट द चेंजिंग इन्वायरमेंट. हम लोगों की बहुत सारी एक्टिविटी से जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस की मात्रा बढ़ रही है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो इस चेंज हुए वातावरण में तो जी लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव अपने आप को इन बदलती हुई परिस्थितियों में नहीं ढाल पाते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं. दोज दैट आर नॉट एबल टू अडॉप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट डाई. ऐसे जीव जो अपने आप को बदलती हुई वातावरणीय दशाओं में नहीं ढाल पाते हैं वो मर जाते हैं. अगला पॉइंट है किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर मीट, स्किन एंड अदर बॉडी पार्ट्स. हम मनुष्य लोग बहुत से जानवरों का विभिन्न कारणों से शिकार करते हैं. उनका मांस खाने के लिए, उनकी त्वचा के लिए, दवाओं के लिए या बहुत सारे दूसरे यूजेस के लिए हम उनका शिकार करते हैं. इससे भी उनकी संख्या घट रही है. अगला पॉइंट है नेचुरल डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन एंड हरिकेन also contribute to the reduction of plant and animal species in many areas. जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप का आना, साइक्लोन, ये सभी जंगली जीवों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं और उनकी संख्या घट जाती है. स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी और बहुत ही ज़्यादा प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ उसमें डेड हो गए थे, वो मर गए थे, वो अपने आप को बचा नहीं पाए थे. तो इस तरीके से जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ये जंगली जीवों के लिए और जंगल के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही नुकसानदायक होते हैं. तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ हमारा धीरे धीरे नष्ट हो रहा है. अगली हेडिंग है द स्पीसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. प्लांट और एनिमल की ऐसी प्रजातियाँ जो समाप्त होने के कगार पर हैं, जिनका अगर हम लोग सुरक्षा नहीं किए तो आने वाले समय में वो धरती पर से विलुप्त हो जाएंगे. ये जीव धरती पर से समाप्त हो जाएंगे. एक्सटिंक्शन रिफर्स टू डिसअपीयरेंस ऑफ स्पीसीज. एक्सटिंक्शन शब्द का मतलब है कि धरती पर से उस जीव का डिसअपीयर हो जाना, गायब हो जाना, धरती पर से उस जीव का समाप्त हो जाना. स्पीसीज वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिट्राइव्ड. और अगर एक बार कोई जीव धरती पर से समाप्त हो गया तो हम उसे फिर से नहीं बना सकते हैं, वो फिर से धरती पर नहीं आएगा. In simple words, the species of plant and animals which have already been lost are called extinct species.
ऐसे प्लांट और एनिमल की स्पीसीज जो धरती पर से विलुप्त हो गए हैं, ऐसे जीव जो धरती पर अब नहीं हैं, जो धरती पर एकदम समाप्त हो गए हैं, उन्हें हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, डायनासोर आप लोग जान रहे हो, ये एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। अब डायनासोर नहीं पाए जाते। फॉर एग्जाम्पल, द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ डोडो, डायडस इनेप्टस, ए यूनिक बर्ड ऑफ मॉरिशस। डोडो मॉरिशस में पाई जाने वाली एक बहुत ही अच्छी पक्षी थी और इसका मांस खाने में बहुत अच्छा होता था, जिसकी वजह से वहाँ के जो जनजातियाँ हैं, वहाँ के लोगों ने डोडो पक्षी को सिर्फ मांस खाने के लिए उन्हें पूरी तरीके से मार करके समाप्त कर दिया और डोडो पक्षी धरती पर से विलुप्त हो गए। वॉज किल्ड बाय नेटिव फॉर फूड इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में ये सारे पक्षी समाप्त हो गए। एंड द बर्ड बिकम एक्सटिंक्ट, और इस बर्ड की यह प्रजाति धरती पर से विलुप्त हो गई। The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) has identified and categorized the species of plant and animals which are under the possible or imminent danger of become extinct in the near or distant future into 3 groups. वर्ल्ड में एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस संस्था का काम यही है कि यह ऐसे प्लांट और एनिमल स्पीसीज को पहचानती है, उसको लिखती है और उसको पूरे वर्ल्ड के हर देशों को बताती है कि आने वाले समय में प्लांट और एनिमल्स की कौन सी स्पीसीज के ऊपर खतरा है या आने वाले समय में ये जातियाँ धरती पर से विलुप्त हो जाएंगी। तो IUCN ने ऐसी जातियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ये तीनों कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज और रेयर स्पीसीज। अब इन तीनों को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो पहली हेडिंग है स्टूडेंट्स, इंडेंजर्ड स्पीसीज। द स्पीसीज विच आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव if the causative factors continue to operate and are in danger of extinction are called endangered species. ऐसी स्पीसीज जो इस समय खतरे में हैं और जो भौगोलिक दशाएं बदल रही हैं, जो फिजिकल कंडीशंस बदल रही हैं, अगर उन्हें सुधारा नहीं गया तो आगे आने वाले समय में ये विलुप्ति के कगार पर आ जाएंगी। अभी ये विलुप्त नहीं हुई, अभी इनकी संख्या है, लेकिन इनकी संख्या घट रही है और अगर भविष्य में इनके नष्ट होने के कारणों को नहीं रोका गया तो ये जीव नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं, ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। अगला है वल्नरेबल स्पीसीज। दीज आर स्पीसीज दैट आर डिक्लाइनिंग बट स्टिल हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये ऐसे जीव हैं जिनकी संख्या भी पर्याप्त है, लेकिन इनकी संख्या भी घट रही है। However, in near future, they might represent the category of endangered species. लेकिन अगर अभी इनके बारे में नहीं सोचा गया तो ये आने वाले समय में इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में आ जाएंगे। इन केस ऑफ कैजुअल फैक्टर्स फॉर देयर डिक्लाइनिंग आर नॉट रिमूव्ड। अगर ऐसे कारणों को जो इनके नष्ट होने के कारण हैं उनको नहीं रोका गया तो वल्नरेबल स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में आ जाएगी। इसके एग्जाम्पल हैं मस्क डियर, सांभर, स्पॉटेड डियर और ब्लैक बक आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वल्नरेबल स्पीसीज। ये सब वल्नरेबल स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, रेयर स्पीसीज। दीज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन जियोग्राफिकल एरियाज। ये जो ऐसी जातियाँ हैं जो विश्व के केवल कुछ ही भागों में पाई जाती हैं एंड एग्जिबिट स्कैटर्ड पॉपुलेशन कंसिडरिंग द ग्लोबल इन्वायरमेंट। इनकी प्रजातियां बिखरी हुई हैं, ये संसार के केवल कुछ ही भागों में पाए जाते हैं। दस देयर ओवरऑल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज स्मॉल, और इस तरीके से विश्व में इनकी संख्या बहुत कम बची हुई है। इन फ्यूचर दीज स्पीसीज में इंटर इनटू द कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल और इंडेंजर्ड स्पीसीज। और अगर इन प्रजातियों को सुरक्षित नहीं किया गया, इनको संरक्षण नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में ये भी वल्नरेबल या इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ सकती हैं। इसके एग्जांपल हैं इंडियन एलिफेंट, भारतीय हाथी, वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंसें एंड एशियाटिक वाइल्ड एस आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी। तो ये कुछ इस कैटेगरी के एग्जांपल हैं, नीचे फिगर दिया गया है स्टूडेंट्स। आगे है इन्फोबिट।
द इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज एंड रेयर स्पीसीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड थ्रेटेंडेड स्पीसीज। इन तीनों स्पीसीज को हम थ्रेटेंडेड स्पीसीज कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पेज नंबर 93 पढ़ेंगे। प्रोटेक्टेड स्पीसीज ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ। हमारे देश में कौन कौन सी जीव जातियों की प्रजातियां संरक्षित हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन इनलिस्टेड एज थ्रेटेंड एंड प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन इंडिया। नीचे लिखे गए स्पीसीज को भारत में थ्रेटेंडेड और प्रोटेक्टेड स्पीसीज की कैटेगरी में रखा गया है और सरकार इनको सुरक्षित कर रही है। पहला है मस्क डियर, दूसरा है भारत स्टैम्प डियर, थर्ड है डक बतख, फोर्थ है हॉर्ड फिजेंट, ये तीतर की एक प्रजाति है, पक्षी है। मोनल फिजेंट, ये भी तीतर की तरह पक्षी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी एक पक्षी है। इंडियन गज़ल और चिंकारा, ये बारहसिंगा हिरन की प्रजाति है। पी फाउल मोर, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन अजगर की प्रजातियाँ। लेदरी टर्टल, ये कछुए की प्रजाति है। अल्बिनो स्नो लेपर्ड, ये तेंदुए की प्रजाति है। ये प्रजातियाँ भारत में संरक्षित हैं।